सोचिए अगर मिडिल ईस्ट की लड़ाई जो 10 से 15 दिन का अनुमान लगा के जो चल रही है वो अगर 3 महीने या 100 दिन ज्यादा चल जाए तो हमारे देश के क्या हालत हो सकती। क्या हमारा पेट्रोल 120 के पार कर जाएगा, या हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है वो 1500 आसपास हो सकता है, या इसके अलावा जो हमारी हवाई यात्रा है वो काफी महंगी हो सकती है। ऐसे अभी बहुत से सवाल है जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पे काफी फर्क पड़ सकता है। दरअसल ये तनाव इजराइल और ईरान के बीच है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही है वो है अमेरिका। अभी ये खबरें आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अतिरिक्त युद्ध के लिए एक्स्ट्रा संसाधनों की डिमांड कर दी है। तो ये संघर्ष लंबा चल सकता है। इसका असर इजराइल या ईरान पे ही नहीं पड़ेगा, इसके अलावा पूरी वर्ल्ड की इकोसिस्टम हिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी खाड़ी देशों में हालत काफी नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। अभी उनके जो सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर थी की हत्या होने के बाद इजराइल और ईरान में काफी तनातनी बढ़ चुकी है। ये बहुत पुरानी लड़ाई, जब इराक का सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, तब से ये लड़ाई इनकी विचारधाराओं की है और ईरान अपनी इजराइल को मान्यता देने से इनकार करते आया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि परमाणु परीक्षण। इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान में अपना परमाणु हथियार जनरेट करे। इसी वजह से उनको हमेशा डर रहता है कि ईरान कहीं अपना परमाणु परीक्षण कर ले और उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा बन सकता है। कहते हैं मिडिल ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मिडिल ईस्ट दुनिया का 30% ऑयल की सप्लाई करता है और एलएनजी की बात करें तो 20% पूरी दुनिया में व्यापार करता है। इस फील्ड के सबसे टॉप कंट्री है सऊदी अरब, ईरान, यूएई और कतर जैसे बड़े देश पूरे ऑयल सिस्टम को जनरेट करते हैं। और ये एनर्जी सेक्टर का सबसे पूरे वर्ल्ड का 40 से 50% जनरेटर सबसे बड़े यही देश हैं। इन देशों के बीच में एक सबसे बड़ा कॉमन चीज है, एक होर्मुज संधि के जरिए ये अपना व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। ऑयल के कंटेनर का आने जाने का जो रास्ता है 33 किलोमीटर का मात्र एरिया, जिसके जरिए ये अब इस संधि को इसी के जरिए पूरे वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई होती है। यहाँ से पूरे तेल के कंटेनर गुजरते हैं। अगर लड़ाई बढ़ती है तो सबसे पहले ये रूट बंद हो जाएगा, इससे कंटेनर को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और इससे तेल और महंगा हो जाएगा। दुनिया का 20% तेल का एरिया इस क्षेत्र से निकल होकर गुजरता है, तो यानी पूरे वर्ल्ड की इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। इस युद्ध से सबसे बड़ा प्रेशर में आया है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अब 90 रुपए प्रति डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। ये 100 या 120 डॉलर जाने की संभावना बढ़ रही है। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तब भी क्रूड ऑयल में काफी तेजी देखने को मिल गई और वो उस समय 120 से 130 यूएस डॉलर पर रेट चला गया था। अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो सकता है। भारत की जो जरूरत है वो 85% लगभग हम पूरा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर प्रति बैरल रेट बढ़ती है, 120 डॉलर पहुंचती है, तो हमारे इंडिया में भी तेल के रेट 120 से 130 तक पहुंच सकती है। हमारे इंडिया में भी 10 से 20 रुपए प्रति लीटर तेल महंगा हो सकता है। अगर क्रूड ऑयल की रेट बढ़ेगी तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ सकता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारी एलपीजी और हमारे घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। कैसे? अभी आपने आज देखा होगा एलपीजी की गैस के रेट बढ़ चुके हैं, साथ में पीएनजी गैस पे भी रेट बढ़ाने का प्रेशर आ रहा है। अगर एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा होता तो हमारे घर का खर्च बढ़ सकता है। साथ में होटल और रेस्टोरेंट के भी जो खाना हम खाते हैं वो भी और महंगे होने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर पीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो सीएनजी गैस जिससे जनरेट होती है उसके दाम और बढ़ सकते हैं। भारत एलएनजी गैस का सबसे बड़ा आयात हम करते हैं। कतर वही मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एरिया आता है जहां अभी युद्ध चल रहा है, उसी एरिया से हम अपना एलएनजी गैस आयात करते हैं। अगर सप्लाई में रुकावट हुई तो सीएनजी गैस के दाम बढ़ सकते हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट का किराया और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट और महंगा हो सकता है। इसके अलावा डॉलर मजबूत और रुपए काफी कमजोर हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी करेंसी को देखने मिला। डॉलर अभी 92 के आसपास ट्रेड हो रहा है और रुपए की बात करें, रुपए रेगुलर लगातार गिर रहा है। इससे हमारी भारतीय इकोनॉमी काफी कमजोर होती है। इसके अलावा एक और सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो है एविएशन सेक्टर। अगर मिडिल ईस्ट की लड़ाई और बढ़ती है, जैसे अगर वो अपने एयर स्पेस को बंद कर देते हैं तो फ्लाइट का रूट लंबा हो जाएगा, ईंधन महंगा हो जाएगा, इससे हवाई टिकट महंगे हो जाएंगे, एयरलाइन कंपनी का नुकसान भी बढ़ सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा इंपैक्ट पूरे ग्लोबल में देखा जा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट की लड़ाई और बढ़ती है तो पूरे वर्ल्ड का व्यापार ठप हो जाएगा। जितने भी जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उन कंटेनर का किराया बढ़ सकता है। अगर ये लड़ाई बढ़ेगी तो हमारे जहाज को लंबा सफर करना पड़ेगा, जिससे कंटेनर का आयात निर्यात का किराया बढ़ सकता है। इस पूरी लड़ाई का असर ज्यादातर हम भारतीयों को, आम आदमी को देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी को जेब का खर्चा बढ़ सकता है। ये वीडियो काफी आपको
इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखें। गुड लक।